Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा निर्वाचन 2024 के गाजियाबाद धौलाना लोकसभा क्षेत्र में से हम खड़े हैं। धौलाना विधानसभा के गांव, ये साठा चौरासी का सबसे बड़ा गांव है। ठाकुरों की संख्या बहुत अधिक है यहाँ पे। आइए बात करते हैं उन मतदाताओं से जो अपना मतदान का प्रयोग करके यहाँ चौपाल पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीपाल तोमर है। श्रीपाल जी, आपने वोट दे दिया? हाँ, मैं वोट डाल दिया हूँ। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजपूत समाज की अनदेखी की है, इसलिए साठा चौरासी में अब की बार डॉली शर्मा को समर्थन दिया है। डॉली शर्मा किस पार्टी से यहाँ से खड़ी हैं? कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, गाजियाबाद लोकसभा सीट से, उन्हीं के पक्ष में वोट कर रहे हैं। राजपूतों की अनदेखी होने के कारण। भाजपा ने क्या अनदेखी की है? डॉली शर्मा को आपको देने का अनदेखी ये की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 सीट थी। 30 सीटों में एक ही सीट पर इन्होंने राजपूत को टिकट दिया, वो भी ऐसी सीट पर जो हारने वाली सीट थी, कोई दूसरा मांगने वाला टिकट मांगने वाला ही नहीं था। उनकी भी डेथ हो चुकी है, इसलिए। और हर बार 8-10 सीट जीती हुई होती थी ठाकुरों के पास, टिकट ज़्यादा होते थे। अब की बार इन्होंने बिल्कुल ही अनदेखी की है इस समाज को लेके, इसलिए सारा समाज इनके खिलाफ है अब की बार, और इनके विपक्ष में ही वोट डालना हमने अपना फर्ज समझा है। किन मुद्दों पे आप वोट डाले हैं? क्या ऐसा सांसद आपका होना चाहिए? सांसद क्षेत्र में विकास वाला होना चाहिए। वोट तो हम दिया है, जिसको दिया है। हमारे क्षत्रियों के सम्मान को तो इन्होंने एक साइड में रख दिया भाजपा वालों ने। वोट भले ही कहीं भी दे दी। तो क्या आप जो इस बार वीके सिंह का टिकट कटा है, सब नाराज है? उससे क्षत्रिय समाज में वीके सिंह का किसी भी सिंह का काट दिया इन्होंने। सिंह तो काटे ही इन्होंने। आपने जो सांसद अपना चुना है, ये मैं क्या चाहते हैं? क्या मैं सपा का हूँ, जहाँ हमारा प्रत्याशी और हमारी टीम जहाँ जाएगी वहाँ जाए। गठबंधन में वोट दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह तोमर है। और अपना मतदान आप कर जाए? हाँ जी, मैं मतदान कर गया है। क्या मुद्दे आपने सोचे इस बार? कैसे मुद्दे पे जो है हम अपनी सरकार बनानी चाहिए? मुद्दा तो ये है कि मोदी जी देश में अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। यही दो मुद्दे हैं, सबका साथ सबका विकास। समय पर सबको दवाई है, समय पर सबको राशन मिल रहा है, और ठीक से जो है काम हो रहा है पूरे प्रदेश में। यही मेन मुद्दे हैं। पश्चिमी यूपी में एकमात्र जो सांसद पहले थे इस बार उनका भी टिकट काटा गया है। किसी ठाकुर को पश्चिमी यूपी में टिकट नहीं दे, हाँ समाज में कैसी स्थिति में कोई ऐसी खास वो नहीं है, क्योंकि जो पिछले कई सारी योजनाओं से ठाकुर ही यहाँ पे चुनाव लड़ते आ रहे थे। इस बार स्थानीय मुद्दा था, स्थानीय को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वह वैसे है, बनिया है, कोई बात नहीं। पहले से राजपूत थे यहाँ पर, 2 बार जनरल वीके सिंह थे यहाँ, राजनाथ भी रह गए यहाँ, केन सिंह भी रह गए यहाँ। इस बार ही स्थानीय को टिकट दिया, तो स्थानीय होने के नाते क्षेत्र में कोई ऐसी नाराजगी भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से यहाँ जो जीतने जाएगी गाजियाबाद लोकसभा। जो आप कह रहे हैं स्थानीय शब्द का बार-बार, स्थानीय क्यों है? पहले भी और लोग ही रहे हैं। काफी समय से स्थानीय की मांग हो रही थी कि नेता जो है, सांसद विधायक स्थानीय ही होना चाहिए, जो क्षेत्र की समस्याओं को जाने, क्षेत्र के विषय में जाने। बाहरी व्यक्ति होते हैं, उन्हें ज्ञान होता नहीं है, पैराशूट उतार दिए जाते हैं, तो वो जो है जमीन पर काम नहीं कर पाते। और क्षेत्रीय कोई सांसद या विधायक बनता है तो उसे समस्या पता होती है कि क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। बिजली है, पानी है, सड़क है, कई सारे क्षेत्र के मुद्दे होते हैं। तो स्थानीय है, शहर का रहने वाला है, जब चाहो मिल सकता है। और जनरल साहब उनके यहाँ जाते थे, वो मिल नहीं पाते थे, जिम्मेदारी उन पर ज़्यादा थी, उन्हें देश विदेश जाना पड़ता था। ये गाजियाबाद के हैं तो कभी भी जाए, कोई भी जाके मिल सकता। तो मेन मुद्दा तो यही है। नहीं, जनरल वीके सिंह का तो आवास नहीं है, राजनाथ सिंह भी पहले यहाँ रह चुके हैं, तो स्थानीय तो वो पहले से नहीं, वो तो हरियाणा के थे जनरल वीके सिंह, और ये बिल्कुल गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं। गाजियाबाद से सीटिंग विधायक भी यहाँ खुलकर, और व्यवहार भी इनका कुशल है, अच्छा है।
जनता से मिलते हैं जुलते हैं, इनके घर पर जाइए, कोई भी किसी टाइम मिल सकता, कोई गुरेज नहीं। क्या नाम है आपका? कृष्ण पाल जी का कहना है कि जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, बहुत समय से समय आ रही थी कि भाई स्थानीय सांसद होना चाहिए, और इसीलिए वीके सिंह का टिकट कितना कटना बिल्कुल ठीक हुआ है। अतुल गर्ग गाजियाबाद के लोकल रहने वाले हैं, हमेशा वो उपलब्ध रहते हैं, इसलिए ये टिकट सही कटा और अतुल गर्ग को ही हम जो है अपना सांसद चुनना चाहते हैं। यहाँ पे मिसलेनियस लोगों का कहना है कि भाई कोई सांसद अपना वीके सिंह को चाह रहा था कि टिकट हो जाए, कोई अतुल गर्ग के लिए कहता। आइए बात करते हैं, क्या नाम आपका? सुंदर जी, आप मतदान करेंगे? कैसी सरकार चाहते हैं आप, कैसा सांसद चाह रहे हैं? नहीं, मैं पहले भाई साहब का जवाब दे दूँ कि अगर ये स्थानीय की बात कर ले तो वीके सिंह भी स्थानीय थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? उनको क्यों सहारनपुर भेज दिया, पहले मुरादाबाद भेज दिया? और सत्येंद्र सिंह सिसोदिया जी जो क्षेत्र अध्यक्ष रहे हैं अभी भी हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? वो ही क्यों दिया? यहाँ बात छतरे की हो रही है ना, यहाँ बात स्थानीय की तो हो ही नहीं रही है कि स्थानीय है बाहर के, बाहर की तो की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात केवल छतरे की हो रही है। किन लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया? हमारे पास अगर जो क्षेत्रीय लोग हैं तो उनको क्यों नहीं दे रहे हैं लोग? और रही बात वोट करने की, तो वोट इस बार हमने जो विपक्ष को डरा रहे हैं, विपक्ष को धमका रहे हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन जैसे बड़े नेताओं को इन्होंने जेल में डाल रखा है, डरा के धमका के ईडी का गलत इस्तेमाल करके हमने उसको चोट करने के लिए वोट करा है। जो किसानों को आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उनपे वो प्लास्टिक की उनपे गोलियां चलाई गई, हमने उन लोगों को चोट करने के लिए वोट करा है। युवा का कहना यह है कि जो किसानों के साथ गोले चलाए गए, किसानों की बातें तो अनदेखी की गई, इसलिए हमने इस बार बीजेपी को हटकर किसानी को वोट किया। अरे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह, मतदान करिए। यहाँ आपके क्या मुद्दे रहे? सांसद आपका कैसा होना चाहिए, किसको कैसा रहा? सांसद होने के बाद में कौन जानता है, केवल इलेक्शन से पहले यहाँ जो है उसकी मीटिंग चल रही है, उसकी मीटिंग चल रही है, लेकिन जीतने के बाद में यहाँ कोई नहीं जानता हूँ। आज तक कोई यहाँ नहीं, गांव की समस्या कोई नहीं सुनी गई, कुछ नहीं। लेकिन मैं जो वोट करके आया हूँ, सबकी सुनने के बाद में और बातचीत करने के बाद में मैं हारती हुई पार्टी को वोट दे के आया हूँ। आपने हारती हुई पार्टी को वोट देने की बात की, इसमें क्या वजह है कि आपने हारती हुई पार्टी को वोट करा? मैंने हारती हुई पार्टी को ये वजह करा कि भाई वो हार रहे हैं तो उनको जिताओ। अपने दिमाग में मैं अभी वो नहीं आया है कहीं का निचोड़ आ गया कि भाई वो जीत गया वो हार गया, मैं अपने ही दिमाग में उसको निकाल करके वोटिंग करके आया हूँ। क्या यहाँ से जनरल वीके सिंह का जैसे टिकट कट गया है, क्या इस पर आपका कुछ कहना है, कुछ नाराजगी है क्या? जनरल साहब का वो भी होने के बाद में यही नहीं आए, बस सिर्फ जब ऐतराज करा उस समय पर आए थे, उसके बाद वो यहाँ झांका तक नहीं है। क्या समस्या है गाँव वासियों की, क्या है, कुछ नहीं। मरो या जियो, उनको तो सीट मिल गई तो चले गए। जनरल वीके सिंह पूर्व सांसद आपके यहाँ रहे, कितनी बार यहाँ पर आया आपके गाँव में? कह तो दिया, वो होने शुरू में आए जब ऐतराज करा लोगों ने, तो वो कुछ आदमियों को लेकर के यहाँ आए, उन्होंने सिफारिश करी तो लोग बात कुछ मान गए, उनको बड़े सम्मान से जो है जिताया, लेकिन उसके बाद में नहीं आए, हमने तो देखे नहीं है। तो जनरल वीके सिंह का टिकट कटने से लोगों को थोड़ा नाराजगी भी है कि भाई क्षत्रिय थे उनका टिकट कटा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का कहना यह है कि वो स्थानीय नहीं थे, उनका टिकट कट गया। किसी वैश्य को टिकट दिया गया है लेकिन वो स्थानीय ठीक हुआ। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो 5 साल तक कभी क्षेत्र में आए नहीं, जब उनको ज़्यादा नाराजगी देखी तो 1-2 बार वो आए, लेकिन 5 साल झाँके नहीं। तो विकास कार्य जो है गाँव का काफ़ी ठप रहा है। सांसद होने के नाते उनको आना चाहिए था। वर्तमान स्थिति ये देखी जाए तो यहाँ पे भाजपा के जो पूर्व सांसद थे उनके खिलाफ नाराजगी ज़्यादा है, लेकिन भाजपा का ये भी है कि इनका लोगों के दिमाग में ये है कि भाई सांसद हमारा एक भी टिकट पश्चिमी यूपी का या क्षत्रिय नहीं हुआ है, इसलिए इस बार हम चुनाव में बायकॉट कर रहे हैं।